वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 9th संस्कृत शेमुशी भाग 1 की जो पूरी ये जो सीरीज चल रही है, आज हम इसका 8वां पाठ, अष्टम पाठ, जिसका नाम है जटायु शौर्यम, उस पाठ को हम वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस पाठ के अंदर आने वाले सभी श्लोकों को हम अच्छे से समझेंगे और हिंदी अनुवाद भी करेंगे, प्रश्नोत्तर भी साथ में करेंगे। तो इसीलिए, क्योंकि हम पूरे के पूरा कोर्स हमने आपको अवेलेबल करवाया है, शिक्षा सारांश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिए आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है अष्टम पाठ जटायु शौर्यम। तो देखिए बच्चों, जब भी हम कोई पाठ शुरू करते हैं उससे पहले हम उस पाठ का नाम जान लेते हैं। पाठ का नाम है जटायु शौर्यम। ये जो जटायु शब्द है, ये संस्कृत में षष्ठी विभक्ति, जटायु शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन का शब्द है, जिसका हिंदी अर्थ अगर हम देखें तो जटायु का या जटायु की शौर्यम वीरता को कहते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो गया? जटायु की वीरता। देखिए, जटायु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। रामायण की कहानी के अंदर आपने सुना होगा कि जटायु, वो पक्षीराज जटायु, जिन्होंने सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, किस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने स्वयं के जीवन को दांव पे लगा दिया। ये जो कहानी है, इस कहानी के जो कुछ श्लोक हैं वो हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया धर्म की रक्षा के लिए। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं, जटायु की वीरता। जब भी हम पाठ शुरू करते हैं उससे पहले हमें पाठ परिचय पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे हमें समराइज हो जाता है, हमें सारांश पता चल जाता है कि इस पाठ में किस बारे में बात की गई है, ये जो चैप्टर है ये कौन सी बुक से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, वगैरह वगैरह। ये सब बातें अगर हमें पता चल जाती है तो जब हमारे पेपर के अंदर ये श्लोक आता है कि इसका सप्रसंग हिंदी अनुवाद कीजिए, तो आप बिना झिझक के इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हमें हर एक पाठ का राइटर, उसकी बुक का नाम याद कर लेना चाहिए, ताकि हमारी परीक्षा में हमें समस्या का समाधान हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयम, सबसे पहला शब्द क्या दिया हुआ है बच्चों? प्रस्तुतो, यानी प्रस्तुत प्लस अयम। प्रस्तुतो की जगह बन जाएगा प्रस्तुतः प्लस अयम। और अयम शब्द का अर्थ यह होता है, ये मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, प्रस्तुत का मतलब जो आपके सामने प्रेजेंट किया गया है उसे प्रस्तुत कहते हैं। हिंदी में प्रेजेंट को प्रस्तुत कहते हैं। प्रस्तुतो अयम, यह प्रस्तुत किया गया पाठ्यांश। ये पूरा पाठ नहीं है, जैसा कि हम हर बार जानते हैं, हर एक चैप्टर पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम अगर नाटक का अंश पढ़ रहे हैं तो उसे नाट्यांश कहते हैं, श्लोक का अंश पढ़ रहे हैं उसे श्लोकांश कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से गद्य का अंश पढ़ते हैं उसे गद्यांश कहते हैं, पद्य का अंश पढ़ते हैं उसे पद्यांश कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कोई एक पूरा पाठ है, उसका एक हिस्सा हमारे सिलेबस में लगाया गया है, बहुत छोटा सा हिस्सा है, और ये कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, महर्षि वाल्मीकि विरचितम रामायणम। ये जो है, इस ग्रंथ से हमें ये जो श्लोक हमारे इस चैप्टर के अंदर लिए गए हैं, ये रामायण ग्रंथ से लिए गए हैं। और बच्चों, हमेशा के लिए याद रखना है कि रामायण और महाभारत जो हमारे सबसे पवित्र और धार्मिक और श्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं, उन दोनों के रचयिता का नाम याद रखना है आपको। रामायण के रचयिता का नाम है महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता का नाम है वेद व्यास, ऐसा आपको याद रखना है। तो रामायण जो है, इत्यस्य यानी इस ग्रंथस्य यानी ग्रंथ से, अरण्य कांडात, ये जो रामायण है इसके अंदर 7 कांड है। रामायण जो है हमारी जो बुक है, होली बुक जो है, हमारा पवित्र ग्रंथ है, रामायण में कितने कांड है, कितने चैप्टर्स हैं? 7 कांड है। और उस 7 कांडों में से अरण्य कांड, कांड का अर्थ यहाँ पे क्या है? अध्याय। तो ये जो हमारा ये जो जटायु शौर्यम नामक जो चैप्टर है, ये रामायण जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित की गई है,
उस रामायण के अरण्य कांड से समुद्र तो अस्ति संकलित किया गया है। यानी ये जो श्लोक है ये रामायण के ही श्लोक है, अरण्य कांड के। अत्र यहाँ जटायु रावणयो, यहाँ पे जटायु और रावण के युद्धस्य यानी युद्ध का, युद्ध तो आप सभी जानते ही हैं, जो युद्ध जटायु और रावण के बीच में हुआ उस युद्ध का वर्णनम अस्ति, वर्णन किया गया है। पक्षीराज जटायु, पक्षियों का राजा माना जाता है जटायु। पंचवटी कानने, ये कहाँ रहते थे? पंचवटी। और आप सभी को जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि जब राम और सीता वनवास में गए थे तो उन्होंने अपनी कुटिया भी कहाँ बनाई थी? पंचवटी में बनाई थी। ये पंचवटी नाम की जगह आज अगर हम देखना चाहें तो महाराष्ट्र के नासिक में है, जो मैं भी एक बार देख करके आई थी। तो पंचवटी वन में विलपंत्य, विलपती हुई शब्द बच्चों, विलपंत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? विलपंत्य यानी रोती हुई, विलाप करती हुई, यानी सहायता के लिए पुकारती हुई। सीता यानी सीता का करुण क्रंदनम, चीख पुकार सुनकर। जब रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा था तो सीता का अपहरण करते समय क्या हुआ कि जो सीता थी उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए चीख मचाई, पुकार मचाई। श्रुत्वा, वो सुनकर, तत्र गच्छति, जटायु वहां गए, सह वह सीतापहरणे, सीता के अपहरण में। उन्होंने देखा कि सीता का क्या किया जा रहा है? अपहरण किया जा रहा है। सीता को किडनैप करके ले जा रहा था रावण। निरतम, उसमें लगे हुए रावण को, तस्मात, इस बुरे निंद्य कर्मणः, निंदित कर्म, निंदित कर्म किसे कहते हैं बच्चों? निंदित कर्म यानी बुरा कर्म, निंदित या बुरा कर्म, ऐसा कर्म, ऐसा काम जिसकी सब बुराई करते हैं, जिसकी सब आलोचना करते हैं, जो कहते हैं कि ये काम बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा काम रावण कर रहा था। रावण किसी दूसरे की पत्नी को अपहरण करके ले जा रहा था, जो बिल्कुल ही गलत काम माना जाता है। तो इस निंदित कर्म को निवृत्य यानी छोड़ने के लिए प्रबोधयति, समझाते हैं। जटायु वहां जाते हैं जहां सीता रो रही थी, चिल्ला रही थी, जहां सीता का अपहरण किया जा रहा था, और जटायु वहां जाकर रावण को समझाते हैं कि ये जो कार्य तुम कर रहे हो, सीता का अपहरण करने का जो कार्य कर रहे हो, ये बिल्कुल निंदित कर्म है, बुरा कर्म है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। परंच, लेकिन अपरिवर्तित मति, ये अपरिवर्तित मति, रावण के मस्तिष्क में ये बुरी भावना आ गई थी कि मुझे सीता का अपहरण करना है। और अपरिवर्तित मति यानी उनकी मति, यानी उनकी बुद्धि, मति का शब्द का अर्थ क्या होता है? उनकी बुद्धि अपरिवर्तित हो गई थी। अपरिवर्तित यानी वो अपनी बात पे अड़िग हो गए थे कि मुझे तो ये कर्म करना ही है, ये बुरा कर्म है या अच्छा कर्म है, लेकिन मुझे ये करना है। रावण का इस प्रकार का मानस हो गया था, इस प्रकार का उनका मन हो गया था। रावण तमेव अपसार्यति, रावण उस जटायु को अपने रास्ते से हटाते हैं कि हट जाओ, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। ततः फिर पक्षीराज, कौन थे पक्षीराज? याद रखना है, पक्षीराज कौन है? पक्षियों के राजा कौन है? जटायु। ये जो पक्षीराज जटायु है, तुंडेन पादाभ्याम च प्रहरति, अपनी चोंच से, अपने पंजों से, नाखूनों से प्रहार करते हैं। स्वनखे, अपने नखों से, रावणस्य, रावण के, गात्राणी, शरीर को, विदारयति, चीर देते हैं। देखिए, जटायु जो थे एक पक्षी थे, पक्षीराज थे, तो उनके पास कोई हथियार तो थे नहीं, हथियार नहीं थे। उनके हथियार क्या थे? उनकी चोंच, उनके नाखून उनके लिए हथियार थे। तो पहले जो थे इस प्रकार के ही हथियारों का प्रयोग किया करते थे। तो पक्षी जो थे इसी प्रकार के हथियारों से अपनी जान की रक्षा करते थे, दूसरों की जान बचाने के लिए। जटायु ने इसी प्रकार से हमला किया, अपने चोंच से, नाखूनों से, पंजों से। एकश्च, एक, बहुविधा, बार बार, क्रमणेन, करने पर, रावण भग्न धनवा, उसका, रावण का जो धनुष था वो भी टूट गया। हत सारथी, रावण का रथ चलाने वाला सारथी, सारथी किसे कहते हैं बच्चों?
रथ चलाने वाला। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि रावण एक विमान में उड़कर आए थे, उस विमान का नाम था पुष्पक विमान या पुष्पक रथ। उसको जो चला रहा था, जो व्यक्ति, जो उस समय कहते हैं कि संस्कृत की किताबों में, रामायण में लिखा हुआ है कि रावण जो था वो सीता को जब अपहरण करने आया था तो उस समय पुष्पक विमान में आया था। तो समझिए हमारी संस्कृत और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। उस समय से जो है विमान का प्रयोग किया जा रहा था, जिसे हम आज प्लेन कहते हैं। तो रावण का जो विमान उड़ा रहा था उस सारथी को भी मार दिया, हताश्च, और व्रणी घायल कर दिया, विरतश्च संजात, और रावण को विरथ कर दिया। विरथ का अर्थ क्या होता है बेटा? विरथ शब्द का अर्थ होता है रथ मुक्त, यानी जिस रथ पर वो बैठ कर आया था उस रथ पर रावण नहीं जा पाया, वो रथ भी टूट गया। खगाधिपस्य यानी पक्षियों के राजा, पुनः पुनः बार बार, अतिशय प्रहारे, बहुत बार उस पर हमला कर रहे थे रावण के ऊपर। व्रणी महाबली रावण घायल हो गया। महाबली रावण, रावण भी महाबली था। रावण कौन सा कमजोर था? मूर्छितो भवति, और मूर्छित होकर गिर गया। इस प्रकार से ये बताया गया है कि रावण ने बार बार वापस से जटायु पर हमला किया, उसके पंख काट दिए, और किस प्रकार से जटायु ने अंतिम समय तक, अपनी अंतिम सांस तक सीता माता को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। तो ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। फटाफट से इस पैराग्राफ का सरलार्थ हम पढ़ लेते हैं। यह प्रस्तुत पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ के अरण्य कांड से लिया गया है। यहाँ पर जटायु रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है। पक्षीराज जटायु पंचवटी के जंगल में रोती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुनकर वहां जाते हैं। वह सीता के अपहरण में लगे हुए रावण को उसे नीच कर्म करने से रोकने के लिए आग्रह करते हैं। अपने मति को बिना टाले, जिस प्रकार से उन्होंने, रावण ने अपना मस्तिष्क में सेट कर लिया था कि सीता का अपहरण करना ही है, रावण उसे अपने रास्ते से हटने को कहते हैं। फिर पक्षीराज चोंच से और पंजों से प्रहार करते हैं, अपने नाखून से रावण के शरीर को फाड़ देते हैं। इस लड़ाई के क्रम में रावण टूटे हुए धनुष वाला, ये लड़ाई इतनी भयंकर हो जाती कि रावण का धनुष टूट जाता है। मरे हुए सारथी वाला, रावण के रथ का सारथी मर जाता है। मरे हुए घोड़े वाला, जिन घोड़ों को वो रथ का सारथी बनाकर लाया था वो घोड़े भी मर जाते हैं। रथ विहीन और घायल हो जाता है। पक्षीराज के बार बार बेहिसाब प्रहार से महाबली रावण घायल और मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा। चलिए हम श्लोक पढ़ते हैं, हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि रामायण के अंदर किस प्रकार से वर्णन किया गया अरण्य कांड में। सा यानी वह, यहाँ पे सा शब्द किसके लिए आया है? सा शब्द आया है सीता माता के लिए। तो वह सीता, तदा यानी फिर, करुणा यानी करुण, करुण किसको कहते हैं? जिसे सुनकर दया आ जाए। करुण किसे कहते हैं? दयनीय। वाचो यानी वाणी में, विलपंती रोती हुई, सुदुखिता, ये सारे ही विशेषण सीता के लिए आए हैं कि सीता दुखी थी, दयनीय स्थिति से करुण क्रंदन कर रही थी, रो रही थी। वनस्पति गतम, और वनस्पतियों के अंदर यानी पेड़ के ऊपर कहीं, गृधम यानी इस जटायु को, ददर्श अतलोचना, अपनी रोती हुई आंखों से जब सीता का अपहरण किया जा रहा था तो सीता को ले जाते समय सीता बचाओ बचाओ की ध्वनि जब चिल्ला रही थी, तो इसी क्रम में सीता की दृष्टि पड़ी कि किसी वनस्पति पेड़ के ऊपर कौन बैठा हुआ दिखा? एक गिद्ध। गिद्ध जिसे क्या कहते हैं? पक्षीराज। जटायु को जब देखा तो वह बड़ी उसने, सीता ने उसे नजर पड़ी, सीता ने देखा। अन्वय देख लेते हैं। तदा सुदुखिता करुणावाचः विलपंती आयत लोचना सा वनस्पति गतम गृधम ददर्श। तब बहुत दुखी करुणामयी बातें बोलकर रोती हुई बड़ी नेत्रों वाली वह सीता पेड़ पर बैठे गिद्ध या जटायु को देखी, यानी देखा, देखी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? देखा। सीता ने किसे देखा? जटायु को देखा। जब रावण उसे अपहरण करके ले जा रहा था तो पहले सीता की नजर पड़ी जटायु के ऊपर। चलिए दूसरा नंबर श्लोक पढ़ते हैं। जटायु पश्य, जटायु को देखकर, मामार्य स्त्रियमाण अनाथवत अनेन राक्षसेंद्रेन,
करुण पाप कर्मणा। तो जब सीता ने जब देखा तो क्या बोला कि हे आर्य जटायु, सीता ने बोला कि हे आर्य जटायु, इस पापी राक्षस राज के द्वारा अनाथ के जैसे हरण की जाती हुई मुझे देखो। जटायु जो था वो पेड़ के ऊपर निद्रा की स्थिति में था, लेकिन सीता ने चिल्ला करके जटायु को आवाज लगाई कि हे पक्षीराज जटायु, मेरी तरफ देखो, मुझे ये रावण दुष्ट ये मुझे अपहरण करके लेके जा रहा है। अन्वय पढ़ लेते हैं। हे आर्य जटायु, सीता ने आवाज लगाई कि हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण, ये पाप कर्म करने वाला राक्षसों का राजा रावण अनाथवत मुझे अनाथ मानकर त्रियमाण मुझे अपहरण करती हुई माम करुणम पश्य, मेरी दयनीय स्थिति को देखो। सीता ने उसे पहले देखा जब रावण उसे अपहरण करके ले जा रहा था। फर्स्ट श्लोक में बताया कि सीता माता ने किस प्रकार देखा, और दूसरे श्लोक में बताया कि सीता ने ही उसे आवाज लगाई जटायु को कि हे जटायु, मुझे बचाओ, क्योंकि ये रावण मुझे अपहरण करके लेके जा रहा है। चलिए तीसरा नंबर श्लोक देखते हैं। तम उसके शब्दम अवसुप्तस्तु, शब्दों को सुनकर सोए हुए, ये जटायु की स्थिति थी कि जटायु क्या कर रहा था, जटायु सुप्त स्थिति में था। सुप्त यानी सोता हुआ, सो रहा था, पेड़ के ऊपर आलस कर रहा था। जटायु जिस समय सीता माता को बचाने के लिए गया उस समय जटायु की उम्र बहुत ज्यादा थी, वो वृद्ध अवस्था में था। वो जटायु वृद्धावस्था में होते हुए आराम जो कर रहा था, उसे नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। जब सीता माता की आवाज सुनी तो उस शब्द से जटायु रथ शुश्रुवे, उनकी आवाज को सुनकर जटायु ने उस रथ की तरफ देखा। निरीक्ष्य रावणम, और उस रथ पर माता सीता को भी देखा और रावण को भी देखा। देखा कि रावण जो है क्षिप्रम, जल्दी से, वैदेही, यहाँ वैदेही शब्द किसके लिए आया बच्चों, वैदेही शब्द आया है माता सीता के लिए। माता सीता को वैदेही भी कहा जाता है। तो माता सीता को देखा, उस रथ को देखा और रावण को देखा। च ददर्श स, उसकी जटायु की जैसे ही आंख खुली सीता माता के वचन सुन करके उसकी नजर रथ पर पड़ी। रथ देखा, रावण को देखा और सीता को देखा, और इस भांति वो समझ गया कि यहाँ क्या कार्य हो रहा है कि रावण जो है, दुष्ट रावण सीता माता का अपहरण करके लेके जा रहा है। चलिए अन्वय पढ़ लेते हैं। अथ स अवसुप्तः जटायु तू तम शब्दम शुश्रुवे रावणम निरीक्ष्य क्षिप्रम वैदेही ददर्श च। फिर वह सोया हुआ जटायु उसने उसकी आवाज को सुना। किसकी आवाज को, उनकी किनकी, सीता माता की आवाज को सुना और रावण को देखकर जल्दी से सीता को देखा। उसे समझ में आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। चलिए चौथा नंबर श्लोक हमें क्या कहता है। ततः फिर पर्वत श्रृंगा भस्तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमः, खगोत्तमः किसे कहा गया है, जटायु। ये जो जटायु था ये पर्वत श्रृंगा, पेड़ की चोटी के ऊपर पेड़ था, पर्वत था, पर्वत के ऊपर पेड़ था, उसकी चोटी के ऊपर जब ये जटायु बैठा हुआ था। वनस्पति गतम, वनस्पतियों के मध्य से श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरह, ये अपने अच्छे वचनों से, अपने अच्छी बातों से बोला। क्या बोला, अब वो आगे हम पढ़ेंगे। ततः वनस्पति गतः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्णतुंड श्रीमान खगोत्तम शुभम गिरम व्याजहार। तब पेड़ पर बैठे हुए पर्वत की चोटी जैसे ऊंचे नुकीली चोंच वाले पक्षीराज रावण को अच्छे वचन बोले। जटायु जैसे ही आया रावण के पास तो उसने रावण के ऊपर तुरंत हमला नहीं किया, उसने पहले रावण को समझाने का प्रयत्न किया, ये जो कर्म कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। जटायु ने समझाया था रावण को, लेकिन रावण की मति तो भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए वो इस प्रकार का कर्म करने पर आमादा था। चलिए पांचवा नंबर श्लोक देखते हैं। क्या कहा जटायु ने, निवर्त्य यानी त्याग दो, मति नीचाम, बुद्धि का ये नीच ख्याल, ये जो नीच विचार आपके मन में आया है इसे त्याग दो, इसे छोड़ दो। पर दारा अभिमर्शनात्, क्योंकि ये जो है पर दारा, दूसरों की पत्नी छूने का जो कर्म है, क्या रावण की पत्नी थी सीता? सीता तो श्री राम भगवान की पत्नी थी। और देखिए इसी प्रकार से कहा गया है कि दूसरे की पत्नी को छूने से बहुत ज्यादा पाप लगता है। तो जटायु ने रावण को आके समझाया कि दूसरे की पत्नी को छूने का जो पाप है, ये जो विचार तुम्हारे मन में आया है बुरा विचार, इसे पहले तो त्याग दो।
और न न नहीं है तत् यानी यह समचारित धीरो, ये जो उचित अच्छे अच्छे लोग होते हैं, शांत चित्त प्रकृति के लोग होते हैं, जो अच्छे राजा होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। यत परो अस्य विगर्हेत, जो कार्य अच्छे अच्छे लोगों ने छोड़ दिया है, जो बुरा माना जाता है, जैसे दूसरे की पत्नी को छूना, उसे किडनैप कर लेना, ये जो कार्य बुरा माना जाता है, इस कार्य को तुम छोड़ दो, इसे त्याग दो। ये जो नीच ख्याल तुम्हारे मन में आया है, इसे छोड़ दो। अन्वय पढ़ते हैं, परदार अभिमर्शनात् नीचाम मति निवर्त्य धीर तत् न समाचरित यत अस्य परम विग्रहेत। सरलार्थ एक बार पढ़ लेते हैं कि दूसरे की पत्नी को छूने से नीच मनसूबे को रोको। शांत चित्त पुरुष यह काम नहीं करता जिसकी दूसरी निंदा करें, दूसरे व्यक्ति जिसकी निंदा करें, बुराई करें, अच्छे लोग वो काम नहीं करते हैं। जटायु ने आकर के रावण को समझाया। चलिए 6 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। और फिर और क्या कहा? वृद्धो अहम, जटायु ने कहा कि मैं वृद्ध हूं। वृद्ध समझते हो ना बच्चों? वृद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बूढ़ा। कि पहली बात तो मैं बूढ़ा हूं। त्वम युवा, युवा यानी जवान, तुम जवान हो। क्योंकि उस स्थिति के अंदर जटायु बूढ़े थे, तो वो कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हूं और तुम जवान हो। धनवी, धनवी यानी धनुष वाले, तुम्हारे पास धनुष भी है। सरथ, रथ वाले, तुम्हारे पास धनुष भी है, रथ भी है। कवची और कवच भी है। कवच किसे कहते हैं? वो एक प्रोटेक्टिंग शील्ड होती है जो तलवार का वार करने से बचाती है, वो भी है तुम्हारे पास। और शरी यानी बाण, धनुष वाले भी हो, तुम्हारे पास धनुष भी है, तुम्हारे पास रथ भी है, तुम्हारे पास कवच भी है और तुम्हारे पास बाण भी है। कितनी सारी चीजें हैं तुम्हारे पास। न, फिर भी नहीं। च अप्य आदाय, नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा। तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें हैं। तुम पहली बात, तुम यंग हो, तुम जवान हो, तुम्हारे पास ज्यादा ताकत है, तुम्हारे पास धनुष भी है, तुम्हारे पास रथ भी है, तुम्हारे पास बचाने के लिए कवच भी है और बाण भी है। इतनी सारी चीजें तुम्हारे पास होते हुए भी अगर तुमने ये नीच ख्याल नहीं छोड़ा तो मैं इस नहीं ले जाने दूंगा। कुशली यानी कुशलता से, वैदेही, वैदेही शब्द का अर्थ मैंने आपको भी बच्चों बताया था, माता सीता को मैं गमिष्यसी, बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगा। मैं जब तक जीवित हूं, अपना अंतिम सांस तक मैं सारा ही ताकत लगा दूंगा और मैं सीता माता को बचाने का प्रयत्न करूंगा। तुम्हें सीता माता को ले जाने नहीं दूंगा, भले कैसी भी स्थितियां क्यों ना हो जाए। तो देखिए, अहम वृद्ध, मैं बूढ़ा हूं। त्वम तू युवा, तुम युवा हो। कवची, कवच वाले, सरथ, रथ वाले, धनवी, धनुष वाले, शरी, बाणी वाले। अपि च मैं वेदेही, इतना सब कुछ होते हुए भी वेदेही आदाय, माता सीता को ले जाने में, कुशली न गमिष्यसी, ले जाने में नहीं दूंगा। सरलार्थ, मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, धनुर्धर हो, कवच धारण किए हुए हो, रथ के साथ बाण भी लिए हुए हो। मेरी सीता माता को लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा पाओगे। ठीक है, ये धमकी साथ साथ दे दी क्योंकि उन्हें समझ में आ ही गया था कि ये जो रावण है ये बातों से मानने वाले नहीं है। 7वां नंबर श्लोक देखते हैं। तस्य, और ऐसा बोलकर उन्होंने अपने तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीखे नाखून, यहां पे बच्चों एक शब्द आया है नखाभ्याम। नखाभ्याम शब्द का अर्थ क्या होता है? नाखूनों से। किससे? नाखूनों से। क्योंकि जटायु के पास तो कोई तलवार नहीं थी, जटायु के पास कोई धनुष बाण नहीं था, कोई कवच नहीं था, एक नाखून ही उनके हथियार थे। तो उस नाखूनों से तू चरणाभ्याम, और चरणाभ्याम अपने पैरों से, महाबल, बहुत सारा बल लगाकर, अपने पैरों पर नाखूनों से बहुत सारा बल लगा करके जटायु ने हमला किया। चकार बहुधा गात्रे, गात्रे, गात्रे शब्द का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? गात्र किसे कहते हैं? शरीर पर। रावण के शरीर पर बहुत सारे जो है व्रणा अपत्य गतम, पतग सत्तम। तो पहली बात तो यहां देखिए कि पतग सत्तम, पतग सत्तम किसे कहा गया है? पतग सत्तम कहा गया है जटायु को। याद रखना है, जटायु को क्या कहा गया है? पतग सत्तम। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको पूछ सकते हैं कि पतग सत्तम किसे कहा गया है? जटायु को कहा गया है। और व्रणी, व्रणी, व्रणी कहते हैं घाव।
तो जटायु ने ऐसा बोल करके कि तुम्हारे पास कितनी भी ताकत क्यों नहीं है, धनुष है, बाण है, तीर है, कमान है, सब कुछ है, रथ भी है, लेकिन मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा, ऐसा कह करके जटायु ने हमला कर दिया। क्योंकि सीता माता रो रही थी, बचाने का क्रंदन कर रही थी, रावण के ऊपर हमला कर दिया। और कैसे किया, अपने पंजों पर, नाखूनों पर बहुत सारा, चोंच पर बहुत सारा बल लगा के रावण के शरीर पर काफी जगह पर क्या कर दिए, घाव कर दिए। महाबलः पतग सत्तम, तू महाबली जटायु, तू तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, अपने तीखे तीखे नाखूनों से और पैरों से, तस्य गात्रे, रावण के शरीर पर बहुधा व्रणान चकार, बहुत सारे घाव कर दिए। महाबली पक्षीराज ने तो तीव्र नाखूनों वाले पंजों से उसके देह पर अनेक घाव कर दिए। चलिए 8वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। तो अस्य, फिर वह, सशरम, अपने बाणों से, चापम, धनुष से, मुक्तामणि विभूषितम, और अपने मणियों से विभूषित, चरणाभ्याम महातेजा, चरणों में बहुत सारा तेज लगा करके, बभंजस्य महद्धनु, तो यहां कहा गया है कि जटायु ने पूरा शरीर की ताकत लगा दी और क्या क्या कर दिया, महातेजस्वी जटायु ने रावण के मणियों से सज्जित जो है धनुष को तोड़ डाला। ऐसा धनुष था रावण के पास जिसमें बहुत सारी मणियां लगी हुई थी, वो धनुष पूरा जोर लगा के धनुष तोड़ डाला और उसका जो था उसे घायल कर डाला। अन्वय पढ़ लेते हैं। ततः महातेजा महद्धनु अस्य मुक्तामणि विभूषितम सशरम चापम चरणाभ्याम बभंच, तब महातेजस्वी जटायु, इसने रावण के मोती मणियों से सज्जित बाण के द्वारा बड़े चाप वाले धनुष को भी पंजों से तोड़ दिया। जटायु ने अपने पूरे शरीर की ताकत लगा करके रावण का धनुष भी तोड़ दिया, जिस धनुष से वो हमला कर रहा था। इस प्रकार से आप इमेज देख सकते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि रावण ने किस प्रकार से जटायु के ऊपर वापस हमला किया था। लेकिन जटायु ने अपने पूरे शरीर की ताकत लगा करके सीता माता को बचाने का पूरा प्रयत्न किया, क्योंकि ये एक धर्म की बात थी कि पराई स्त्री को कोई उठाकर ले जा रहा है, ये जटायु से देखा नहीं गया और सीता माता को बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा प्राण और जीवन बलिदान लगा दिया। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जटायु ने हमला करके सारे धनुष बाण सब तोड़ दिए हैं और ये जो व्यक्ति है, ये सारथी है, इसको घायल करके नीचे गिरा दिया है धरती पर, रथ का पहिया तोड़ दिया है, धनुष तोड़ दिया है और यहाँ तक कि रावण का हाथ भी तोड़ डाला था, घोड़े भी गिरा दिए थे, सब कुछ जो है स्थिति को विकट बना दिया था जटायु ने। चलिए अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। स भग्न धनवा, वो टूटे हुए धनुष वाला, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दिया कि जटायु ने क्या तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। वीरथो, उसका रथ भी तोड़ दिया। हताश्वो, हत सारथी, यहां पे कितने शब्द आए बच्चों, देखो, हताश्वो यानी मरे हुए घोड़ों वाला, मरे हुए घोड़ों वाला यानी घोड़ों को भी मार दिया घायल करके। हत सारथी, मरे हुए सारथी वाला। सारथी किसे कहते हैं, मैंने आपको समझाया था बच्चों, जो रथ चलाता है, यानी घोड़ों को भी मार दिया, रथ को भी मार दिया और धनुष भी तोड़ दिया, रथ भी तोड़ दिया। तलेन भिज घनाशु, और तलेन भिज घनाशु जटायुम क्रोध मूर्छितः, ये जो है इसने अपनी चंद्रहास तलवार के द्वारा, रावण के हाथ में क्या बच गई थी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि रावण के हाथ में एक तलवार थी, रावण ने उस तलवार से जटायु के ऊपर क्या कर दिया, प्रहार कर दिया। चलिए इसको हम अन्वय पढ़ लेते हैं। स भग्न धनवा हताश्व हत सारथी, हताश्व यानी मरे हुए घोड़ों वाला, हत सारथी मरे हुए सारथी वाला, वीरथ बिना रथ वाला, क्रोध मूर्छित क्रोध से मूर्छित होने वाला, आशु तलेन जटायु अभिजगान, वह टूटे हुए धनुष वाला, मारे गए घोड़ों वाला, मरे हुए सारथी वाला, बिना रथ के क्रोध से भरा हुआ रावण, तुरंत तलवार से जटायु को उन्होंने मारा। रावण ने हम प्रत्युत्तर में क्या किया, जटायु को तलवार से मारा। चलिए अंतिम 10वां श्लोक पढ़ लेते हैं। जटायुस्त अतिक्रम तुंडे नास्य खगादीपः वाम बाहुन दशः तदा व्ययपाहर दरिंदम, यहां कहा गया है कि दुश्मनों को हराने वाले पक्षीराज जटायु जो है वो सबसे श्रेष्ठ पक्षियों में माने जाते हैं
और दुश्मनों को हराने में वो अपना जो है सिक्का मनवा चुके हैं। तो यहाँ कहा गया है कि पक्षियों के राजा जटायु ने रावण ने जो तलवार से प्रहार किया था, उस तलवार के प्रहार से खुद को बचा करके और क्या किया, अपनी चोंच से रावण के बाएं भाग की 10 भुजाओं को अपनी चोंच से काट डाला। यानी अब उसकी रावण के 10 सिर थे तो 10-10 भुजाएं दोनों तरफ थी, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। तो बाईं तरफ की 10 भुजाओं को जटायु ने क्या कर दिया, प्रहार करके, मतलब उसकी जो बाहें हैं, भुजाएं हैं, उसको काट दिया। हालांकि ये जो युद्ध था अंतिम रूप में पहुंचते पहुंचते रावण ने आखिरकार में तलवार से प्रहार करके जटायु के पंख काट गिराए और जटायु धरती पर आ गिरा और इतना घायल हो गया कि अंत में वो मृत्यु को प्राप्त होने लगा। और मरने से पहले उसने श्री राम भगवान को सीता माता का अपहरण करने की बात भी बताई और मार्ग भी बताया कि लंका जाने का रास्ता क्या है। और फिर श्री राम भगवान ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन मरने से पहले उसने पूरा भरसक प्रयास किया सीता माता को बचाने का। अरिंदम खगादीपः जटायुतम अतिक्रम्य अस्य दश वाम बाहुन तुंडेन व्यापहार्थ। दुश्मनों को हराने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने उस प्रहार से बचाकर रावण के 10 बाईं बाहों या भुजाओं को चोंच के द्वारा उखाड़ दिया। रावण के बाईं भाग की जो 10 भुजाएं थी उन सबको जटायु ने अपनी चोंच से तोड़ डाला। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जटायु की वीरता कितनी महान थी। तो हमें ये सीखने को मिला कि धर्म की रक्षा करने के लिए जटायु ने जिस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान दिया, उसी प्रकार से हमें भी अच्छा कार्य करने के लिए अपनी जान न्योछावर कर देनी चाहिए। चलिए अभ्यास प्रश्न करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, 1 वर्ड आंसर हमें पूछ रहे हैं। आयत लोचना का आसीत का अस्ति। आयत लोचना यानी बड़ी बड़ी आंखों वाली कौन थी? तो सीता माता। सा कम ददर्श, सीता माता ने किसे देखा? गृधम। गृधम किसे कहते हैं? गृधम का हिंदी अर्थ क्या है, याद रखना है, जटायु। अगला प्रश्न है, खगोत्तमः कीदृशिम गिरम व्याजहार। खगोत्तमः, जटायु ने किस प्रकार की वाणी का प्रयोग किया? क्या जटायु जाते ही अटैक कर देता है? नहीं, जटायु ने जाकर पहले रावण को समझाया कि इस प्रकार का कार्य मत करो, जो निंदित है, जो पराई स्त्री को छूना भी पाप है, तुम उसे उठा करके ले जा रहे हो, कितना जो गलत पाप है। कैसी वाणी से बोले? शुभाम यानी श्रेष्ठ वाणी से उन्होंने समझाया। जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे वर्णम चकार। जटायु ने किससे रावण के शरीर पर घाव कर दिए? तो अपने पैरों के नाखूनों से, तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, तीखे नाखून और पैरों के पंजों से उसे घायल कर दिया। चलिए, अरिंदमः खगाधिपः कति बाहून व्यापहार्थ। अरिंदमः, अरिंदम किसे कहते हैं? रावण। रावण की जटायु ने रावण के कितनी बाहें उखाड़ डाली थी? अभी लास्ट श्लोक में मैंने समझाया, 10 वाम बाहुन, बाईं तरफ की 10 भुजाओं को उखाड़ डाला था। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न करते हैं। यहाँ पे भी प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी संस्कृत में ही लिखना है, लेकिन 1 लाइनर आंसर है। जटायु पश्य इति का वदति। जटायु मुझे देखो, ऐसा किसने कहा? जटायु पश्य इति सीता वदति। जटायु रावणम किम कथ्यति। जटायु ने रावण को जाके क्या कहा? जटायु रावणम कथ्यति यत परदार विभर्शनात् नीचाम मति निवर्त्य। पराई स्त्री को छूने के पाप से निवर्त्य हो जाओ, यानी छोड़ दो ये काम। धीरः ततना समाचरेत। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो इस प्रकार का कार्य नहीं करते। यत अस्य परः विग्रहेत। जिस कार्य की दूसरे लोग बुराई करें वो अच्छे लोग काम नहीं करते। अच्छे लोगों को वही कार्य करना चाहिए जिसकी सब जगह तारीफ होती है। तो चलिए अगला प्रश्न है, क्रोधवशात रावणः किम कर्तुम उद्यत अभवत। क्रोध के कारण रावण ने क्या किया? क्रोध के कारण रावण ने तलवार से किस पर प्रहार किया? जटायु पर। तो क्रोधवशात रावणः जटायु तलेन भिजगनाशु। क्रोध के कारण तलेन भिजगनाशु शब्द का अर्थ क्या है? तलवार से प्रहार किया। अगला प्रश्न है, पतगेश्वर रावणस्य कीदृशम चापम शशरम बबंज। पतगेश्वर मैंने शब्द आपको बताया था अभी। पतगेश्वर किसे कहा गया है? जटायु को। तो जटायु ने रावण के किस प्रकार के बाण को तोड़ डाला? तो कह रहे हैं धनुष को। कैसा धनुष था? तो पतगेश्वर रावणस्य मुक्ता मणि विभूषितम। मणियों से सजाया हुआ जो धनुष रावण के कंधे पर लटक रहा था उसे भी तोड़
शशरम चापम, उसका बाण भी तोड़ डाला, उसका धनुष भी तोड़ डाला। चरणाभ्याम बबंच, अपने पंजों से तोड़ डाला। जटायु केन वाम बाहुम दंशति, जटायु ने किससे रावण की भुजाएं तोड़ डाली थी? तो जटायु तुंडेन, अपनी चोंच से, तुंडेन शब्द का अर्थ क्या है? चोंच से, वाम बाहुम दंशति, 10 भुजाओं को उखाड़ डाला था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, निणि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। यहाँ पे शब्द के साथ में प्रत्यय जोड़ करके जो नया शब्द बनता है वो हमें लिखना है। जैसे समझाया है, गुण प्लस निणि बनता है गुणिन, दान प्लस निणि बनता है दानी। तो इसके लिए मैंने आपके लिए पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे ताकि समय की बचत हो। चलिए हम देख लेते हैं। कवच प्लस निणि बनता है कवचिन, शर प्लस निणि शरिन, कुशल प्लस निणि कुशलिन, धन प्लस निणि धंडिन धनिन, और दंड प्लस निणि दंडिन। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द रह गया है, वो मैं यहाँ लिख देती हूं, दश प्लस निणि दशिन। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न है, रावणस्य जटायुश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। यहाँ पे रावण और जटायु के लिए आए हुए विशेषण के शब्द लिखे हुए हैं, हमें अलग अलग लिखना है। रावण के नीचे रावण के लिखने हैं, जटायु के नीचे जटायु के लिखने हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, जैसे रावण के लिए क्या आया था? युवा। जटायु के लिए क्या आया? वृद्ध। रावण के लिए साशर यानी बाण वाला था, हताश्च घोड़े वाला था, क्रोध मूर्छितः क्रोध में मूर्छित हो गया था, सरथ रथ युक्त था, कवच कवची और शरी कवच भी था उसके पास और बाण भी थे। जटायु वृद्ध था, महाबली था, पतग सत्तम था, महागृद्ध था, खगादीप था, पतगेश्वर था और भग्न धनवा था। जटायु के विशेषण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को देखते हुए जरूर एक बार ध्यान से पढ़ के जाइएगा। क चौथा नंबर प्रश्न है, क स्तंभे लिखितानि पर्याय पदानि ख स्तंभे लिखितानि यथा समक्षम योजयत। क और ख जो है पर्यायवाची शब्द हैं, इन दोनों को आपस में मैच करना है, तो हम इसको मैच कर लेते हैं। कवची का मतलब होता है कवचधारी, आशु का मतलब होता है शीघ्रम, विरथ का मतलब होता है रथ विहीन, पपात यानी अपतत, भुवि यानी पृथिव्याम, पतग सत्तम पक्षी श्रेष्ठ को कहा जाता है। सारे आंसर मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखे हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानी मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के विलोम शब्द हमें ऊपर वाले इन शब्दों में से ढूंढ के लिखने हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट देख लेते हैं। विलपंती का विलोम शब्द होता है हसंती, विलपंती यानी रोना और हसंती यानी हंसना। आर्य का विलोम शब्द अनार्य, आर्य यानी श्रेष्ठ पुरुष, अनार्य यानी बुरा पुरुष। राक्षसेंद्रेण देवेंद्र, राक्षसों का राजा और देवताओं का राजा। पाप कर्मणा का पुण्य कर्मणा। क्षिप्रम का मंदम, क्षिप्रम यानी बहुत जल्दी जल्दी और मंदम यानी धीरे धीरे। विग्रहेत प्रशंसेत, विग्रह करना यानी छोड़ बुराई करना, प्रशंसित प्रशंसा करना। वृद्ध का विलोम शब्द युवा। वामेन का दक्षिणेन, अतिक्रम्य का अनतिक्रम्य। इस प्रकार से ये विलोम शब्द रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। यहाँ पे जो ये विशेषण शब्द दिए गए हैं इनसे संस्कृत वाक्य बनाने हैं। पहला है देखिए शुभाम, जटायु शुभाम गिरम अवदत, जटायु ने शुभ वाणी में बोला। खगादीप किसे कहा गया है? जटायु को कहा गया है। खगादीप जटायु तुंडेन वाम बाहुन व्यपहरात, तो खगादीप जटायु ने अपनी जो है चोंच के प्रहार से भुजाएं उखाड़ डाली। हत सारथी रावण भुवि अपतत, जिसका सारथी मतलब मर गया था, वो सारथी मर गया, रथ ही नहीं चलेगा तो वो धरती पर आ गिरा। वामेन बालकः वामेन हस्तेन लिखती, कोई कोई बच्चे जो होते हैं लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उसे कहते हैं वामेन हस्तम लिखती, वामेन हस्तेन लिखती। और कवची रावणः कवची आसीत, रावण के पास कवच भी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरणम अनुसृत्य समस्तम पदम रचयत। यहाँ समास विग्रह दिया गया, हमें समास बनाना है। उदाहरण है त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। ये जो उदाहरण है ये कौन सा है? ये द्विगु समास का उदाहरण है और ये हमारे कोर्स में भी है। समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी मैं आपको सेपरेट वीडियो में करवाऊंगी, इसीलिए यहाँ सिर्फ डायरेक्ट आंसर समझा रही हूँ। तो देखिए, पंचानाम वटानाम समाहार बनेगा पंचवटी, सप्तानाम पदानाम समाहार सप्तपदी, अष्टानाम भुजानाम समाहार अष्टभुजम, चतुर्णाम मुखानाम समाहार चतुर्मुखम। इस प्रकार से ये द्विगु समास होता है जिसमें एक पहला शब्द संख्यावाची और दूसरा संज्ञावाची होता है। समाहार अर्थ में ये प्रयोग में लाया जाता है।
इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जटायु की वीरता, जटायु शौर्यम, इस चैप्टर को हमने अच्छे से समझ लिया है और उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।